एक प्राचीन घने जंगल के बीचों बीच बसे छोटे दूर दराज के गांव में एक डरावनी कहानी थी जो उसके निवासियों को परेशान करती थी। पीढ़ियों से ग्रामीण जंगल के बाहरी इलाके में खड़ी एक उभरती जीर्ण शीर्ण संरचना खूनी हवेली के बारे में फुसफुसाते रहे हैं। ऐसा कहा जाता था कि हवेली शापित थी और जो कोई भी इसमें प्रवेश करता था वह कभी वापस नहीं लौटता था, क्योंकि हवेली की भूतियां बदले और प्रतिशोध की भावना में जल रही थी। इसलिए कोई भी उसके रहस्य को खोजने की हिम्मत नहीं करता था। एक धुंधली शरद, ऋतु की शाम, भूतों और आत्माओं में विश्वास न करने वाले 5 साहसी मित्रों के एक समूह ने संदेह और बहादुरी के मिश्रण से प्रेरित होकर किंवदंती का परीक्षण करने का निर्णय लिया। फ्लैशलाइट और आत्मरक्षा करने वाले हथियारों से लैस होकर तथा अति आत्मविश्वास से भरपूर होकर वे कुख्यात द्वेषपूर्ण हवेली को खोजने के लिए जंगल के बीचों बीच यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उनकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हवा दमनकारी सन्नाटे से बोझिल थी और रात का अंधेरा आसपास के जंगल को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवेली उनके सामने खड़ी थी। इसकी प्राचीन सड़ती हुई संरचना बुराई के प्रहरी की तरह ऊंची थी। दोस्त अंदर चले गए। उनकी फ्लैशलाइटें भयानक किरणें फेंक रही थीं, जो खस्ता हाल दीवारों और टूटी खिड़कियों पर नाच रही थी। हवा धूल से घनी थी और एक गंदी नम गंध उनके कपड़ों से चिपकी हुई थी। हवेली का माहौल किसी अलौकिक द्वेष से भरा हुआ महसूस हुआ और उनके पैरों के नीचे फर्श चरमराने लगे। जैसे ही वे हवेली में गहराई से गए, उन्हें प्राचीन सड़ने वाले फर्नीचर और लंबे समय से भूले हुए निवासियों के फीके चित्रों से भरे कमरे मिले। बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहटें और भूतियां बड़बड़ाहटें हॉल में गूंजने लगी और तापमान गिर गया, जिससे हर घबराहट भरी सांस के साथ उनकी सांस धुंधली हो गई। दोस्तों ने एक बच्चे की हंसी की आवाज सुनी और समूह उसकी ओर दौड़ पड़ा। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। वे एक भयानक भूतिया रोशनी से नहाए हुए कमरे में दाखिल हुए और वहां एक फटे हुए मकड़ी के जाले से ढके पालने में एक बच्चे की वर्णक्रमीय आकृति रखी थी। इसकी खोखली आंखें उन्हें घूर रही थीं। इसकी हंसी एक शोकपूर्ण रोने में बदल रही थी। सामने की दीवार पर किसी भूतिया आकृति की छाया उभर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंधेरे में खड़े खड़े पलने में लेटे हुए बच्चे को खिला रहा हो। उनके वहां पहुंचते ही जैसे वह आकृति गुस्से से भर गई और गुर्राते हुए उनकी तरफ झपटी। जैसे ही उन्होंने भागने का प्रयास किया, हवेली हिलती और बदलती प्रतीत हुई। इसका लेआउट एक बुरे सपने की भूल भुलैया में बदल गया। दोस्त अलग हो गए और हवेली ही उनके खिलाफ साजिश रचती नजर आई। परछाइयां अपने कंकालित हाथों के साथ आगे बढ़ी और दीवारों से भूतियां आकृतियां उभरी जो उनकी आत्माओं तक पहुंच रही थीं। एक एक करके दोस्तों को हवेली के भीतर की भयावह ताकतों ने फंसा लिया। उनकी डरावनी चीखें भूल भुलैया वाले गलियारों में खो गईं। उनमें से केवल एक अंतिम उत्तरजीवी, जिसका नाम चांदनी था, हवेली के चंगुल से भागने में सफल रही। वह लड़खड़ाते हुए जंगल में चली गई। उसका शरीर कांप रहा था और उसका मन उस भयावहता से परेशान था जो उसने देखी थी। भागते हुए उसने हवेली में फंसे अपने दोस्तों के बारे में सोचकर एकाएक रुक गई और अपने अंदर जोश भर के हाथ में मसाल लिए हवेली में दोबारा प्रवेश कर गई। जैसे ही खतरनाक छाया उसकी तरफ बढ़ने लगी, वह खूब जोर से चिल्लाकर बोली, क्या बिगाड़ा है? हम लोगों ने तुम्हारा। उसकी आवाज सुनकर भूतिया आकृति जैसे कुछ सोचने लगी और देखते ही देखते एक उभरती हुई तस्वीर में बदल गई, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आंसू जैसे दया की भीख मांग रहे थे। चांदनी ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उसने रोते हुए बताना शुरू किया। किसी समय वह इस घर में नौकरानी हुआ करती थी। एक दिन घर के सब लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। सिर्फ उनका एक लड़का ही घर पर था। घर की पूरी जिम्मेदारी नौकरानी को सौंपकर सब लोग चले गए। नौकरानी सुंदर थी और उनके लड़के की नजर बहुत दिन से उस पर थी। एक रात उसने नौकरानी से एक समझौता करने की सोची। उसके मना करने पर उसने नौकरानी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। नौकरानी ने अपने पति को सारी बात बताने के लिए कहा तो उसने नौकरानी को मार दिया
और उसकी लाश को किचन में दफना दिया और उसके छोटे बच्चे को वही छोड़कर घर में बाहर से ताला लगाकर भाग गया। कई दिनों बाद जब नौकरानी का पति उसको खोजते हुए घर पर आया तो बाहर से ताला लगा हुआ देखकर वापस जाने लगा। तभी उसने घर से आती हुई गंध पर ध्यान दिया और ताला तोड़कर अंदर गया तो जो नजारा उसने देखा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। पालने में उसका बच्चा बेजान पड़ा था और चींटियों ने उसके पूरे शरीर में छेद कर दिया था। वह देखते हुए जैसे पागल हो गया और अपनी पत्नी को खोजते हुए किचन में गया। किचन में कच्ची जमीन देखकर उसे समझते देर ना लगी और उसने कच्ची जमीन को खोद कर देखा तो उसकी पत्नी की लाश आधी सड़ चुकी थी। यह सब वो बर्दाश्त न कर सका और पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर पूरे घर में आग लगाकर खुद को भी जला लिया। गांव के लोगों ने आग तो बुझा दी पर उनको नहीं बचा पाए और घर में ताला लगाकर चले गए। तभी इस घर में उनकी आत्माएं प्रतिशोध की भावना से जल रही थीं और घर में आने वालों को मार दे रही थीं। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर चांदनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उसने पूरे समूह के साथ मिलकर उस जगह को खोदकर अस्थियों को बाहर निकाला और पालने में बड़े बच्चे की अस्थियों को भी एकत्रित करके नदी में विसर्जित करने के लिए मटकी में भर कर चलने लगे। तभी वह भटकती हुई रूहों उनके सामने आ गई और उनका धन्यवाद करते हुए कहीं अदृश्य हो गई। दोस्तों का समूह घर से बाहर आ गया। अब घर शाप मुक्त हो चुका था और जंगल के बीचों बीच अपनी एक अलग पहचान लिए हुए वैसे ही खड़ा था। पर अब घर के आसपास का पर्यावरण डरावना नहीं बल्कि हरे भरे पेड़ों से सुशोभित हो रहा था।